चलिए हमारी बॉडी में मौजूद सारी क्रेनियल बोन्स को 2 मिनट में याद करते हैं। बच्चों, हमारी बॉडी में टोटल 8 क्रेनियल बोन्स होती है। अब आप देखकर कह रहे होंगे 8, ये तो सिर्फ 6 ही हैं, आप 8 क्यों कह रहे हो? असल में इन सभी क्रेनियल बोन्स में से 2 बोन्स, टेम्पोरल बोन और पैराइटल बोन 2-2 नंबर में होती है बच्चों। बाकी सारी बोन सिंगल अमाउंट में मौजूद होती है, लेकिन टेम्पोरल बोन्स आर 2 इन नंबर, पैराइटल बोन्स आर 2 इन नंबर, तो टोटल हो गई 8 बोन्स। कोई आपसे पूछे क्रेनियल बोन्स कितनी है? टोटल 8 क्रेनियल बोन्स हमारी बॉडी में मौजूद है। अब इनके नाम कैसे याद करना है, सुनिए। आपको पता है बच्चों की क्रेनियल बोन्स जो होती हैं वो मिलकर एक ब्रेन बॉक्स बनाती है, जिसे कि हम क्रेनियम कहते हैं। अब हमारी ट्रिक कहती है कि क्रेनियम के अंदर ओटीपी सेफ रहता है। इमेजिन करो, क्रेनियम ब्रेन बॉक्स है जिसके अंदर ओटीपी सेफ है। क्रेनियम के अंदर ओटीपी सेफ रहता है। हमारा निमोनिक है ओटीपी सेफ रहता है। ओटीपी, ऑसिपिटल बोन, टेम्पोरल बोन, पैराइटल बोन, स्फिनोइड बोन, एथेमॉइड बोन, फ्रंटल बोन, क्रेनियम के अंदर ओटीपी सेफ रहता है। आप कहोगे दी आपने निमोनिक तो बता दिया, लेकिन ये नाम कैसे याद करें? सुनो मेरे बच्चे, मैंने क्या कहा, जो 2 बोन्स हैं टेम्पोरल बोन और पैराइटल बोन, वो क्या है 2-2 नंबर में मौजूद है। तो इमेजिन करो इस क्रेनियम के अंदर ओटीपी कौन लेकर आया? 2 परियां लेकर आई हैं ओटीपी को, लेकिन ये परियां टेम्पररी है, थोड़ी देर में उड़ जाएंगी। टेम्पररी परी 2 इन नंबर है और कैसे उड़ रही है? स्फित करके उड़ रही है, स्फित, स्पिनोइड बोन एंड एथेमॉइड बोन। टेम्पररी परी 2 हैं क्योंकि, तो 2 अमाउंट में मौजूद है, स्फित करके उड़ रही हैं, स्फिनोइड बोन एंड एथेमॉइड बोन। और हमारा जो क्रेनियम है इसका फ्रंट पार्ट भी होगा, बैक पार्ट भी होगा। फ्रंट पार्ट से याद हो गया फ्रंटल बोन और बैक होता है ऑसिपिटल। कैसे याद करेंगे? क्रेनियम के अंदर ओटीपी सेफ है, तो नेमोनिक हमें याद हो गया है ओटीपी सेफ। इस ओटीपी को लेकर कौन आए हैं? टेम्पररी परियां लेकर आई हैं, 2 हैं जो कि, तो टेम्पोरल बोन एंड पैराइटल बोन आर 2 इन नंबर। ये कैसे करके उड़ गई? स्फित करके उड़ गई, स्फिनोइड बोन, इथेमॉइड बोन। फ्रंटल पार्ट भी है क्रेनियम का, बैक पार्ट ऑसिपिटल भी है, ओटीपी सेफ है। दिस इज द निमोनिक टू लर्न ऑल द क्रेनियल बोन्स प्रेजेंट इन आवर स्कल। इसी तरीके की एनसीईआरटी बायोलॉजी से ट्रिक्स को याद करने के लिए स्टे ट्यून्ड टू बायोलॉजी एट ईज।